जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। महंगाई होती है, हो जाए कोई बात नहीं। जहाँ पे हर चीज़ महंगी होगी वहाँ पे दूध भी महंगा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो वो लोग हैं जो बड़े अमीर लोग हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा अता किया होता है, तो उनको महंगाई से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई से हमेशा गरीब ही पिटता। डेयरी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज़, जिनकी मेहनत, उसकी वजह से, उनकी डायरेक्शन की वजह से महंगाई उतना उनको असर नहीं करती जितना बाकी लोगों को करती है। अब ये मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक दूध का पैकेट पड़ा हुआ, ये मैं अपने घर पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। वैसे मैं अमूमी तौर पे फार्म से दूध ले आता होता हूँ, लेकिन कभी कभार जब फार्म पे नहीं जाना होता, दूध नहीं होता, तो मैं ये दूध इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारे जो है ना, ये क्या कहते हैं, फैसलाबाद के अंदर ही जो है ये फार्म मौजूद है, ठीक है जी। ये साथ मौजूद है, फैसलाबाद में ये फार्म है। आप में से कई लोग जानते होंगे, ये माशाल्लाह शबीर चावला साहब जो हैं वो इस दूध को पैस्चराइज़ करते हैं। हमारे घर के बाई शॉप है, वहाँ से इनका दूध मिल जाता है। अब मुझे पता है कि चूँकि उनके पास वर्किंग अच्छी है और उनके जानवर भी अच्छे हैं, हार्मोन्स भी नहीं लगाते, फीडिंग भी अच्छी करते हैं, तो दूध भी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। एसबी जो है वो मेरे से काफ़ी दूर है। एसबी का दूध भी बहुत अच्छा है, और लेकिन वो मेरे घर से तकरीबन आप कह लें कोई डिस्टेंस बन जाता है 12-13 किलोमीटर का। ये मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब इनको महंगाई तो इनको भी आई है, महंगाई कुछ हम मेरे फार्मर्स को भी आई है, लेकिन हमारे जो कुछ फार्मर हैं उनकी चीखें पड़ गई, लेकिन कुछ है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, उतना नहीं पड़ा, पड़ा ज़रूर है, उतना नहीं पड़ा। अब मुझे इस दूध को इस्तेमाल करने की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पिछले साल, मतलब ये जो साल गुजरा है ना, इससे पिछले साल दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2021 में ये दूध 110 के करीब मुझे याद पड़ता है, मैं लेकर आया करता था। 110 रुपये का ये पाउच पैक होता, ये पैक लीटर वाला होता था, ठीक है। फिर महंगाई बढ़ती गई, फिर मुझे याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरी है तो शायद ये कोई 130 का हो गया, मतलब बढ़ता बढ़ता फिर 140 का हो गया, फिर 150 का हो गया, फिर 160 का हो गया। आज ये मुझे 170 में मिला है। आज इसको मैं लेकर आया हूँ 170 में, और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी है कि मुझे पता कि महंगाई हुई इतनी गई है 170 में। अब वो चूँकि पेस्चराइज भी करते हैं ना, तो 200-250 का दूध, 200-250 मतलब 240-50 रुपये लीटर दूध लेने से बेहतर है कि आप ये पेस्चराइज दूध 170 में ले लो। तो बात यह है कि इनसे सीखना चाहिए, इन लोगों से। इन लोगों ने मेहनत की। मैं जिस चीज़ पे इतनी देर से ज़ोर दे रहा हूँ कि यार अपनी दूध की पैकेजिंग करो। अब देखा ना, ये पैकेज मिल्क है, अब वो जो रोला शोला होता है कि जी डीसी रेट थे, फलाना रेट थे, ये रेट थे, वो रेट। अब आपने पैकिंग की है, अब आप जो है एक अच्छा रेट भी ले सकते हो। तो कल को और महंगाई बढ़ जाएगी तो ये 180 का हो जाएगा। अब हर बंदे को पता है कि दूध अच्छा है, पीना ही पीना है, मेरे घर की ज़रूरत है, पीना ही पीना है। बच्चे तो नहीं मानते कि पापा दूध तो पीना है, महंगाई होगी तो आपके लिए होगी, हमने तो दूध पीना है। घर में ख़वातीन जो है उनको भी कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि महंगाई है कि नहीं, उनको तो दूध चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी लेके आओ। उनको दही खाना है, जहाँ से मर्ज़ी दूध लेके आओ। उनको पनीर भी खानी है, उनको सारी ऐशियाँ करनी है। वो तो महंगाई को मानते ही नहीं है, ना बच्चे मानती हैं, ना घर की ख़वातीन मानती हैं। तो हमें तो फिर दूध लाने पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो बात ये है भाइयों, मार्केट को कंट्रोल करो, नहीं तो आपको कंट्रोल किया जाएगा। जब आपको पता लगे कि यार अब आपके अखराजात मैनेज नहीं हो रहे, दूध का रेट बढ़ा के अपने फार्म के खर्चे पूरे कर सकते हो। अब ये 160 से 170 पे जो गया, ये शौक से नहीं गया। अगर किसी को ये लगता है ना कि इनको शौक हो गया कि यार महंगाई का रोना रो रहे हैं लोग तो हम प्रॉफिट ज़रा, ऐसा नहीं है। जैसे उनके फार्म के अखराजात ऊपर नीचे होते हैं तो दूध का रेट जो है उसी हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। तो भाई अगर तो आपने अपना दूध किसी के हवाले करना है, तो बाद में सारी दिहाड़ी उसकी मिन्नतें तरले, मैसेज, रेट दे दो, ग्वाले की मिन्नतें तरले, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर वाकई कुछ करना चाहते हो ना, जोर लगाना है ना, तो ये स्टेप है। एसबी पे जो हम दूध सेल करते हैं ना, वो चिल्ड मिल्क होता है, मतलब ठंडा दूध होता है। ठंडे दूध को ऐसे पाउच पैक में सील लगा के सेल कर देते हैं।
ये पेस्चराइज है, हम पेस्चराइज नहीं करते, हम चिल्ड मिल्क देते हैं। तो हमारा भी वहाँ पे जो रेट है गाय का 140 है और मिक्स 160 में। जिस दिन देखेंगे कि अब काम बहुत महंगा हो गया, हो सकता बढ़ा ही दिया हो, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया पूछा नहीं है, तो जैसे महंगाई होगी इन लोगों के पास मार्केट है, ये अपने फार्म के अखराजात पूरे कर सकते हैं। तो भाई मेरे, अगर आपने भी चलना है, डेयरी में कुछ 4 आने बनाने हैं, तो आपको डेयरी फार्मिंग के तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लोग कहते रही अभी मेरी गायें 10 ने, मेरे को 250 लीटर दूध है, कल मेरे पास 1000 लीटर दूध होगा तो मैं ये कर लूँगा। ना नौ मन तेल हो ना राधा नाचे, है जी, मुहावरा है ना जी। ना तो 1000 लीटर दुध होवे तो ना तुसी बेचो। अगर इसी ख्याल में 250 लीटर दूध किसी के हवाले करते जाएंगे ना, तो ज़रूर 2 सालों बाद आप फार्म बेच के घर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होंगे कि आप वो 250 का 1000 पे लेके जाओ, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे। भाई किसी के पास अगर 100 लीटर दूध भी है ना, तो भाई मेरे वो 100 लीटर को भी आपने 160 में कैसे बेचना है, इस पर आज मेहनत शुरू कर दें। यही हाल है। वरना अगर ये सोचते हो ना कि आप वनडे सस्ते करा लोगे तो नहीं होने। अगर आप मुझसे पूछते हो ना वनडे की फार्मूलेशन, भाई वो 46-47 से नीचे नहीं मिलनी है आपको। क्या कर सकते हैं, दूध का रेट ले सकते हैं। ये लोग बात कहते हैं कि सिर्फ कहना ही आसान है, करना औखा है। मेहनत करनी औखी होंगी हर वेले, काम करना हर बंदे को ही औखा लगता है, लेकिन जो कर लेता है ना बाद में यशी करता है। तो बजाय इसके कि फार्म पे अपने डॉक्टरों की खिंचाई करें कि दूध बताओ दूध बताओ दूध बताओ, बजाय इसके कि फार्म पे अपने न्यूट्रिशनिस्ट की खिंचाई करें कि फीड कॉस्ट कम करो, फीड कॉस्ट कम करो, आज हम खिंचाई आपकी करते हैं कि दूध बेचो। मुझे ये बताएं, मैं अपने कुछ फार्मर से ये कहता हूं कि आज से 5 महीने पहले जब आपकी जो फीड कॉस्ट है वो जितनी भी थी, मिसाल के तौर पे जितनी भी थी, आज 5 महीने के अंदर अंदर जो है वो फीड कॉस्ट कमोबेश 60 से 70% बढ़ गई है। दूध का रेट तो आपका 10% भी नहीं बढ़ा। तो ये कैसे हो सकता है कि आपको प्रॉफिट दे दिया जाए? तो आपको मार्केट को देख के चलना है। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको फॉलो करें, ठीक है जी। अगर मार्केट में आप होंगे तो अपने अखराजात को देखते हुए आप अपना रेट सेट कर लेते हो। आपकी क्वालिटी है, लोग इसको पीते ही पीते हैं, क्वालिटी देते हो ना। बाद लोग कहते हैं जो हमें पानी वाला दूध मिलता है फलाना टींगा, क्वालिटी है तो हम 110 में भी ले रहे थे, 120 में भी ले रहे थे, 30 में भी ले रहे थे, 50 में भी ले रहे थे, 60 में भी ले रहे थे, और 170 में भी ले लिए, क्योंकि मुझे इन पे एतमाद है कि ये 2 नंबर काम नहीं करते। ऊपर जो इन्होंने मेंशन किया वही देते हैं। मेरे बच्चों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने दुकानदार से पूछा है, जितनी पहले सेल होती है उतनी अभी हो रही है। बुनियादी ज़रूरत है, लोगों का एतमाद बन जाता है। एक दफ़ा लोगों का एतमाद ले लें, लोगों को अच्छी चीज़ पिला दें। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले यासर शामी ने उर्दू पॉइंट से या जौन सा भी था, उस पे लोगों के घर घर जाके पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ उनसे कहा घरों में कि अपना दूध का सैंपल दें, हम देखते हैं आपका घर दूध कैसा आता है। तो किसी की 2.5 फैट आ रही है, किसी की 2.25 फैट आ रही है, किसी में 30% पानी आ रहा है, किसी में 20% पानी आ रहा है। एक घर ऐसा था जहाँ पे पानी भी नहीं था और फैट 4.5 थी। आपको पता है कि आप जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप में से कोई भी दूध में पानी नहीं डालता, लेकिन आप बदनाम हैं उस गवाले की वजह से जो आपसे दूध लेके जाता है, बीच में पानी डाल के आगे जो है वो कंज्यूमर को देता है। बदनाम आप होते हैं। तो क्यों ना ये खालिस दूध डायरेक्ट घर में दे के आओ, ताकि आपको दुआएं भी मिलें, 10 रुपये बेहतर रेट भी मिल जाए। तो भाई अगर अब डेयरी का काम करना है ना भाई, तो दूध बेचो, खुद बेचो, नहीं तो ये आपको बेच के खा जाएंगे और आप साल बाद ये कहते पाए जाएंगे बहुत शौक था मुझे डेयरी फार्मिंग का, बड़ा क्रेज था, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए थे, हमसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, हमने गायें बेच दी, पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग बहुत नुकसानदेह है। ओ भाई नुकसानदेह नहीं है, आप डेयरी फार्मिंग सही करते ही नहीं हो। मुझे 2.5 साल हो गए इस बात पे चीखे मारते हुए, दूध बेचो दूध बेचो दूध बेचो। यार बेचो,
अल्लाह जानता आपको मज़ा आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हिलना पड़ेगा, ज़ोर लगाना पड़ेगा, जो कि हम लगाना नहीं चाहते। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि मैंने आपको एनर्जी दी है आज, और एक एग्जांपल भी दी है। 180 का भी ले लूँगा, मजबूरी है। क्वालिटी के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये लोगों को समझाना पड़ेगा। आपको बताना लोगों को कि आपका दूध हार्मोन फ्री है, आपका दूध इंजेक्शन फ्री है, आपका दूध एंटीबायोटिक फ्री है, आपका दूध टॉक्सिन फ्री है, आपका दूध एक ऐसी गाय का है जिसकी न्यूट्रिशन बड़ी कंट्रोल्ड है। लोग भाग के लेंगे यार, अल्लाह जानता है। हम भी तो ले ही रहे हैं ना, शहर में रहते हैं भाई। उम्मीद है कि अज़म पकड़ेंगे, इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।